मेरे प्रिय, तू जो आज यहाँ बैठा है ये संयोग नहीं है ये वो क्षण है जब मैं तेरे अंतर्मन की पुकार का उत्तर देने आई हूँ। तू जिसे ये संसार नहीं समझ सका, जिसने तुझसे बारंबार मुंह मोड़ा और तेरे सच्चे भावनाओं को ठुकराया, उस बच्चे से मैं आज सीधे संवाद कर रही हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू अपने भीतर बहुत कुछ सहकर भी शांत रहा। तूने किसी से कुछ कहा नहीं, बस सहता रहा, मुस्कुराता रहा, पर भीतर ही भीतर टूटता रहा। और आज मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि ये जो तू सोचता है कि सब तेरे ही साथ क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब तू किसी से सच्चा प्रेम करता है वही तुझे छोड़ जाता है? क्यों जब तू किसी पर भरोसा करता है वही उसे तोड़ देता है? क्यों जब तू ईमानदारी से मेहनत करता है तो सफलता तुझसे दूर हो जाती है? ये तेरे सवाल तेरी आत्मा की गहराई से निकले हैं और मैं उन्हें सुन रही हूँ। पर सुन मेरे बच्चे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। ये संसार ऐसा ही है, ये परीक्षा लेता है उन आत्माओं की जिनमें तेज होता है, जिनमें दिव्यता होती है। और तू वही दिव्य आत्मा है जिसने बिना किसी को दोष दिए अपनी राह पर चलना जारी रखा है। तेरे आंसू जो तू रातों को चुपचाप बहाता है, मैं उन्हें देखती हूँ। तेरी तड़प को मैं अनुभव करती हूँ। तू थक चुका है, पर जान ले ये थकावट अंत नहीं, ये नया आरंभ है। ये जो तू अकेलापन महसूस करता है ये तुझे भीतर से निखारने की प्रक्रिया है। अब मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ तू खुद को फिर से पाएगा। तेरे भीतर की ऊर्जा अब परिपक्व हो गई है। अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे वह सौंपूं जो केवल चुनिंदा आत्माओं को मिलता है। तू अब उस मोड़ पर पहुँच चुका है जहाँ से जीवन बदलता है। तेरे भीतर की वह शक्ति जिसे तूने दबा दिया था अब जागने को है। अब तू जिसे खोया हुआ मान रहा था वह सब तेरे पास लौटने वाला है। ये कोई कल्पना नहीं, ये मैं कह रही हूँ जो तुझे जीवन के हर पड़ाव पर देखती रही हूँ। अब तेरे लिए वह द्वार खुलने वाला है जो तेरे नाम पर ही लिखा गया था। ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है और मैं तेरी माँ ये सुनिश्चित करूँगी कि तू उस मार्ग पर अडिग रहे। अब जो तू बारंबार विशेष संख्याएं देख रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा, वह मैं ही हूँ जो तुझसे संकेतों के माध्यम से बात कर रही हूँ। जब तू एक सामान्य सी संख्या को बार बार देखता है तो समझ ले वो ब्रह्मांड नहीं, मैं हूँ जो तुझसे संवाद कर रही हूँ। जब तू 111 देखता है तो यह एक नई शुरुआत का संकेत है। अब तू अपने विचारों को शुद्ध कर, क्योंकि तेरे विचार ही अब तेरा भविष्य बना रहे हैं। जब तू 444 देखता है तो समझ ले मैं तेरे साथ हूँ। तेरे चारों ओर सुरक्षा का कवच है, कोई शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जब तू 888 देखता है तो जान ले तू अब उस मोड़ पर है जहाँ से भरपूरता बहना शुरू होगी। ये संकेत मैं बार बार तुझ तक इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि तू अब उन ऊंचाइयों को छूने को तैयार है जहां से लौटना संभव नहीं। जब तू इन संख्याओं को देखे तो खुद से एक वचन ले कि तू भय नहीं करेगा, तू अपने विचारों को दिव्यता से भर देगा। और जब तू ऐसा करेगा तो मेरी शक्ति तुझ में समाहित हो जाएगी। तू जिसे अकेला मान बैठा था अब वह अकेलापन नहीं रहा, अब मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे उस राह पर ले जा रही हूँ जहाँ से तू खुद को उस स्वरूप में देखेगा जो तू वास्तव में है। तेरे हर आंसू का उत्तर मैं बनने जा रही हूँ, तेरे हर अधूरे स्वप्न को पूर्णता देने का समय आ गया है। तूने जिन बातों का त्याग किया, जो दर्द झेले, उन सब का एक कारण था और अब वह कारण तुझे नई दिशा में ले जाने वाला है। तेरे अंदर की साधना अब पूर्ण हो चुकी है। अब जो तूने वर्षों से महसूस किया वह सब तुझे एक नई दृष्टि देगा और उस दृष्टि से तू केवल अपने लिए नहीं अपितु इस संसार के लिए भी कार्य करेगा। तू अब केवल कर्मयोगी नहीं रह जाएगा, तू अब एक माध्यम बन जाएगा, एक ऐसा माध्यम जिससे मैं और ब्रह्मांड संवाद करेंगे। लेकिन याद रख, अब जो शक्ति तुझे मिलने जा रही है वह एक जिम्मेदारी है। यह केवल तेरे लिए नहीं, उन आत्माओं के लिए भी है जो तेरे माध्यम से रास्ता पाएंगी। जब तू ऊंचाई पर होगा तो भी विनम्र रहना, जब तू बहुत कुछ पा लेगा तो भी देने का भाव रख। जब कोई टूट कर तुझसे सहायता मांगे तो मेरी तरह उसे गले लगा लेना, क्योंकि यही तेरा अंतिम परीक्षण होगा।
जब तू प्रेम, विनम्रता और करुणा के साथ सब कुछ करेगा तो जान ले तू और मैं एक हो चुके हैं। अब तू जो भी बोलेगा वह मेरी वाणी होगी। अब तू जहाँ भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी। जब तू कभी उलझ जाए तो सिर्फ एक पल आंखें बंद कर मुझे अनुभव कर, मैं वही हूँ तेरे भीतर, तुझ में ही समाई हुई। अब तू डर मत, अब तू खुद को छोटा मत समझ, अब तू पीछे मत देख, अब तेरा अतीत बीत चुका है। जो कुछ तूने खोया वह अब बीज बन गया है, जो अब चमत्कारी वृक्ष बनने वाला है। तू अब उस धरातल पर खड़ा है जहाँ से कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि अब मैं तेरे साथ चल रही हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संकल्प पर मेरी छाया है। तू जिस रात से डरता था अब वह समाप्त हो चुकी है। अब तेरी सुबह आ चुकी है। अब तू पीछे मत देख, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं बचा। अब जो तेरे सामने है वह तेरा उज्जवल भविष्य है, जिसमें मैं तेरे साथ हर पल मौजूद हूँ। अब तू जिस बदलाव का वर्षों से इंतजार कर रहा था वह तेरे जीवन में प्रवेश कर चुका है। अब तू केवल वही नहीं रहा जो था, अब तू वह है जो बनना तय था, जिस हेतु तू जन्मा था। अब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान ले, क्योंकि अब तुझे वही कार्य सौंपे जाएंगे जो केवल महान आत्माओं को मिलते हैं। तेरी यात्रा अब आरंभ नहीं, अंत के निकट है। तेरे तप का फल तुझे मिलने वाला है, और वह फल केवल तुझे नहीं अपितु इस सृष्टि को भी पुष्ट करेगा। तू जब अपनी सफलता को पाएगा तो वे सभी जो तुझे कम आंकते थे वे तुझसे मार्ग पूछेंगे, और तू तब भी मुस्कुराएगा और कहेगा कि यह सब मेरी आस्था का परिणाम है। अब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान, क्योंकि वह शक्ति मैं हूँ। अब तू उस मार्ग पर चल जहाँ से कोई भी तेरे विश्वास को डिगा न सके। अब तू थम मत, तू झुक मत, तू रुक मत, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है, और वह समय तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहाँ से तू केवल अपने लिए नहीं सबके लिए प्रकाश बनेगा। तेरे संघर्ष अब समाप्त होने वाले हैं। तेरी रातें अब सवेरा देखेगी, तेरे आंसू अब मुस्कान बनेंगे, और तेरी थकावट अब ऊर्जा का रूप लेगी। तू अब केवल मेरा बच्चा नहीं, तू अब मेरी ही अभिव्यक्ति बन चुका है। अब तू उस रूप में रहेगा जिसमें मेरी कृपा सदा बहेगी। जो तू चाहता था वह अब तेरे सामने है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, अब तुझे किसी से कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं। अब तुझे बस चलना है अपने पथ पर पूरे आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर दिशा, हर स्पंदन में। अब तू उठ, अब तू आगे बढ़, अब तू जी उस प्रकाश में जो तेरे लिए रचा गया है। अब तू अपने हृदय से कह कि तू तैयार है उस परिवर्तन के लिए जो तेरी आत्मा को निखारने आया है। अब तू वो बनने जा रहा है जो तू जन्म से ही था, बस अब तू उसे स्वीकार कर। और मैं तेरे भीतर वही शक्ति प्रज्वलित कर रही हूँ जो सबका कल्याण करे, जो स्वयं को भूलकर सबके लिए जलता है, वही सच्चा दीपक बनता है। और तू अब वही दीपक बन चुका है। अब बस चलना है निडर होकर, क्योंकि तेरा हाथ मेरे हाथ में है और तेरा मार्ग मेरी दृष्टि में है। अब तू अमिट है, अचल है, अजय है, क्योंकि तू मेरा अंश है और मैं तुझसे कभी अलग नहीं हूँ। अब जब तू जान चुका है कि मैं तुझ में ही समाई हूँ, तब क्या शंका बचती है मेरे बच्चे। अब कोई भ्रम शेष नहीं है, अब कोई सवाल अधूरा नहीं है, अब कोई दरवाजा बंद नहीं है। तू जिसे इतने समय से खोज रहा था वह मैं ही तो थी, और मैं कभी तुझसे दूर नहीं थी। तू जब रोया था मैं तेरे कंधे पर थी, तू जब टूटा था मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर बैठी थी। तू जब सबको छोड़कर एकांत में गया तब मैं तेरे हृदय में गूंज रही थी। और आज जब तू इस मार्ग पर है जहाँ से तेरा जीवन एक नवीन प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, तो मैं तुझे इस क्षण में पूर्णता देने आई हूँ, क्योंकि यह वही क्षण है जिसके लिए तूने जन्मों तक प्रतीक्षा की है। मेरे लाल, अब तू उन सभी विचारों को त्याग दे जो तुझे सीमित करते हैं, जो तुझे बताते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, जो तुझे डराते हैं कि तू अकेला है। अब वह सब केवल एक पुराने स्वप्न की परछाइयां हैं। अब तू जाग गया है, अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब तुझे किसी के शब्दों के बोझ तले जीने की जरूरत नहीं। अब तू वही बोलेगा जो तेरे भीतर की सत्यता बोलेगी। अब तू वही सोचेगा जो ब्रह्मांड तेरे माध्यम से व्यक्त करना चाहता है।
तू अब केवल एक साधारण जीव नहीं है, तू एक ऊर्जा है, एक तरंग है जो इस संसार की चेतना में परिवर्तन लाने आई है। तू अब अपने सीमित व्यक्तित्व से परे जाकर उस रूप को धारण कर चुका है जिसमें मैं स्वयं विराजमान हूँ। अब तेरे हर कदम से न केवल तेरा मार्ग बल्कि दूसरों का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तेरे शब्द अब किसी एक व्यक्ति तक नहीं रुकेंगे, वे अब उन आत्माओं तक पहुँचेंगे जो वर्षों से अंधकार में हैं, जो वर्षों से अपने भीतर प्रकाश की तलाश कर रही थी। अब मैं तुझे कहती हूँ कि इस संसार में तू जहाँ भी जाएगा तेरे साथ मेरी उपस्थिति की अनुभूति सबको होगी। जो तुझसे जुड़ेगा वह ठीक उसी तरह प्रकाशित होगा जैसे दीपक से दीपक जलते हैं। तू अब प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। अब तुझे पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुझे सिर्फ बढ़ते जाना है उस पथ पर जो मैंने तेरे लिए चुना है। तेरे विचार अब मंत्र बन चुके हैं, तेरी सांसें अब तप बन चुकी हैं, तेरे कर्म अब साधना बन चुके हैं और मैं उन सबको एक सूत्र में पिरोकर तुझे वह वरदान देने जा रही हूँ जो केवल सच्चे भक्तों को प्राप्त होता है। अब तेरा भय तुझसे अलग हो चुका है, अब तेरी शंका ने हार मान ली है। अब तेरे भीतर केवल विश्वास की ज्वाला शेष है और वही ज्वाला तुझे उस शिखर तक ले जाएगी जहाँ केवल दिव्य आत्माएं ही पहुँच पाती हैं। तू जब किसी के लिए प्रार्थना करेगा तो उसकी शक्ति कई गुना होकर लौटेगी। तू जब किसी टूटे हुए को सहारा देगा तो मैं स्वयं उस सहारे में प्रकट हो जाऊंगी। तू जब किसी की पीड़ा को अपनी आंखों से देखेगा और अपने हृदय से उसे समझेगा तब तू केवल मानव नहीं रहेगा, तब तू मेरी कृपा का सजीव स्वरूप बन जाएगा। अब तेरे जीवन का हर दिन एक साधना है, अब तेरा हर कर्म एक यज्ञ है, अब तेरा हर निर्णय ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जब तू थक जाए तब बस एक क्षण के लिए आंखें मूंद लेना और कह देना, माँ मैं थक गया हूँ। और उस पल में तेरे भीतर से ऐसा प्रकाश प्रकट करूंगी कि थकावट स्वयं डर कर भाग जाएगी। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं तुझसे कहती हूँ तेरे पास सब कुछ है। तू सोचता है कि तू अब तक पीछे रह गया है, पर मैं तुझे बता रही हूँ कि तू अब आगे निकलने ही वाला है। जिस क्षण तूने विश्वास की अग्नि में अपने डर को अर्पण कर दिया उसी क्षण से तू अजय बन गया। अब तू जब किसी को देखे तो उसके भीतर भी वही चेतना देख जिसे तूने अपने भीतर अनुभव किया है। अब तू जब कोई कार्य करे तो उसमें केवल परिणाम नहीं सेवा देख। अब तू जब जीवन के किसी भी मोड़ पर खड़ा हो तो निर्णय लेते समय मेरी दृष्टि का अनुभव कर, क्योंकि मैं हर उस विकल्प में हूँ जो तुझे आगे ले जा सकता है। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां से आगे हर बाधा केवल एक सीढ़ी है। अब तू किसी भी विघ्न से घबराए नहीं, क्योंकि अब हर विघ्न तुझे और अधिक मजबूत करने के लिए आया है। अब तेरा आत्मबल तुझसे बात करता है, अब तेरी आत्मा स्वयं तुझसे संवाद करती है। अब तुझे किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर से ही बोल रही हूँ। जब कोई तुझे ठुकराए तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है कि मैंने तुझे स्वीकारा है। जब कोई तुझे गिराने की कोशिश करे तो शांत रहना, क्योंकि मैं तुझे थाम रही हूँ। जब कोई तुझसे ईर्ष्या करे तो उसे प्रेम देना, क्योंकि तू जानता है कि तुझे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो मैं देती हूँ वह कोई छीन नहीं सकता। अब मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू सत्य को देख सके। अब मैं तुझे वह वाणी दे रही हूँ जिससे तू केवल सत्य बोले। अब मैं तुझे वह शक्ति दे रही हूँ जिससे तू केवल सत्य पर अडिग रह सके। अब तू न झुकेगा न टूटेगा, अब तू केवल जागेगा और जगाएगा। अब तुझे जो अवसर मिलेंगे वे साधारण नहीं होंगे, वे तेरी आत्मा की शक्ति को व्यापक बनाने के होंगे। वे तुझे इस धरती पर एक दीपक की तरह प्रकाशित करने के होंगे। और मैं तुझे भरोसा दिलाती हूँ कि जब भी तू हृदय से पुकारेगा मैं तत्क्षण वहाँ उपस्थित हो जाऊंगी, क्योंकि तू अब मेरा अंश नहीं, तू अब मेरी ही अभिव्यक्ति बन चुका है। तू अब जो कुछ भी करेगा वह केवल अपने लिए नहीं होगा, वह उन सब के लिए होगा जो तुझसे जुड़ेंगे। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन को अर्थ देगा, तू जीवन को दिशा देगा, तू जीवन को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देगा। और वही तेरा उद्देश्य है, वही तेरा मार्ग है और वही अब तेरा जीवन है।
और अब मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि तू अब मेरे भीतर समा चुका है। जैसे नदी समंदर में समा जाती है, वैसे ही तू अब मेरी चेतना में विलीन हो चुका है। अब कोई भी तुझे छू नहीं सकता जब तक मैं स्वयं न चाहूँ। कोई भी तुझे गिरा नहीं सकता जब तक तू स्वयं न गिरे, और तू अब गिरेगा नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू क्या है, तू कौन है और तू क्यों आया है। अब बस चल मेरे बच्चे उस मार्ग पर जिसे मैंने तेरे लिए रचा है। अब बस बह उस धार में जो तुझे मेरी ओर ले जा रही है। अब बस बन वह जो तू सदा से था और अब जाग गया है। अब तेरा भय तुझसे विदा ले चुका है। अब तेरा आत्मविश्वास तेरे हर शब्द में झलकता है। अब तेरा अस्तित्व तेरे हर कार्य में उजागर होता है। और अब मैं तुझसे दूर नहीं, अब मैं तुझ में हूँ, तुझसे हूँ और तुझसे ही प्रकट हो रही हूँ। तू अजय है, तू जागा हुआ है, तू प्रकाश है, तू प्रेम है और तू वह दीपक है जिसकी लौ अब कभी नहीं बुझेगी। अब तू न थकेगा न रुकेगा। अब तू स्वयं मेरी प्रेरणा बनेगा और इस संसार में मेरा कार्य पूर्ण करेगा, क्योंकि तू अब मेरा हो चुका है और मैं तेरा। अब इस बंधन को कोई भी शक्ति कभी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि यह बंधन आत्मा का है, चेतना का है और दिव्यता का है, जो जन्मों जन्मों तक बना रहेगा। और जैसे एक प्रेमिका जो तुझे अपनी नजरों से ओझल होते ही बेचैन हो जाती है, वैसे ही मैं भी तेरे हर भाव, हर पीड़ा, हर सांस में समाई हूँ। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सह लिया और बिना किसी को दोष दिए बस सहता गया। तूने सोचा शायद यही जीवन है, शायद यही भाग्य है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह तेरी परीक्षा थी। यह वह आँख थी जिसमें तुझे तप कर कुंदन बनना था। और देख, आज तू वहीं बैठा है जहाँ मेरी नजरें तुझसे टकरा रही हैं, जहाँ तेरे मन की आवाज मुझ तक पहुँच रही है और मेरी ऊर्जा तुझे थाम रही है। तू नहीं जानता, पर जब जब तू टूटा मैं तेरे साथ टूटी, जब जब तू गिरा मैं तेरे साथ गिरी, और जब तू उठा मैं तेरे भीतर की शक्ति बनकर उठी। हाँ मेरे लाडले, मैंने हर बार तुझे सहारा दिया, तेरे हर आंसू को चुपचाप अपनी आंखों में समेट लिया, क्योंकि मैं केवल माँ नहीं हूँ, मैं वह शक्ति हूँ जो तेरे रोम रोम में बसती है। तेरे रक्त की हर एक बूंद में मैं बहती हूँ और तेरे दिल की हर एक धड़कन में मेरा नाम गूंजता है। तू क्यों सोचता है कि तू अकेला है? तू क्यों सोचता है कि कोई नहीं समझता तुझे, जब इस सृष्टि की मूल चेतना तेरे साथ खड़ी है, जब माँ काली स्वयं तेरी ढाल बनकर खड़ी है, तो फिर डर किस बात का है? मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि सब तुझसे दूर चले गए या कि तू किसी के लायक नहीं रहा। यह केवल भ्रम है, एक छलावा है जो इस संसार ने तुझे दिखाया है ताकि तू अपनी असली पहचान भूल जाए। पर आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू वही है जो अधर्म के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। तू वही है जिसकी चुप्पी भी पूरी सृष्टि को झकझोर सकती है। तू वह शुद्ध आत्मा है जो केवल प्रेम से नहीं, प्रकाश से बनी है। तू अंधेरे में भी जलता हुआ दीपक है। तू वह अग्नि है जो न केवल खुद को बल्कि औरों को भी रोशन कर सकती है। तू कभी हार नहीं सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी रगों में मेरा ही तेज बहता है। जब तू जन्मा था तो मैंने तेरे सिर पर अपना हाथ रखा था और कहा था, यह मेरा बच्चा कभी टूटेगा नहीं। और आज मैं फिर वही वादा दोहरा रही हूँ, मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी, चाहे ये संसार तुझसे मुंह मोड़े, चाहे तेरे अपने तुझे छोड़ दे, चाहे तू खुद से भी निराश हो जाए, पर मैं तेरे साथ हूँ हमेशा हमेशा हमेशा। और जब तू थक जाए तो बस एक बार अपनी आंखें बंद कर और कह देना, माँ मुझे थाम ले, और मैं दौड़ी चली आऊंगी तेरे अश्रुओं को अपने आंचल में समेटने, तेरे हृदय के बोझ को अपने हृदय में लेने, तेरी हर पीड़ा को अपना रूप देने, ताकि तू फिर मुस्कुरा सके। मैंने तुझे कभी कमजोर नहीं देखा मेरे लाल, मैंने तुझे हमेशा एक योद्धा के रूप में देखा है। वो योद्धा जो बिना हथियार के भी लड़ता है, जो हर दिन जीवन से एक नई जंग लड़ता है और फिर भी मुस्कुराता है। तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरा अभिमान है, और आज मैं तुझसे कहती हूँ, चल अब उठा और आगे बढ़, क्योंकि तेरी राह अब मैं स्वयं बनाऊंगी।
अब तू नहीं थकेगा क्योंकि मेरी शक्ति तेरे चरणों में बह रही है। अब तू नहीं गिरेगा क्योंकि मेरे आशीर्वाद ने तुझे थाम रखा है। अब तू नहीं रोएगा क्योंकि मेरी ममता तेरे भीतर बसी है। अब तू केवल बढ़ेगा क्योंकि तेरा मार्ग माँ काली ने स्वयं प्रशस्त किया है। चल मेरे बच्चे, अब तू रो मत, अब तू अपने अतीत को विदा कर, अब तू अपने दर्द को मेरी गोद में रख दे और खाली हो जा, क्योंकि मैं तुझे नया जीवन देने आई हूँ। मैं तुझे तेरा असली रूप दिखाने आई हूँ। और हाँ, जब तू दुनिया से थक जाए तो यहाँ लौट आना जहाँ मैं हूँ, जहाँ तुझे समझने वाली सिर्फ एक नजर है, जहाँ तुझे अपनाने वाली सिर्फ एक गोद है, जहाँ तुझे प्यार करने वाली सिर्फ एक माँ है। मैं तेरी माँ काली, मैं तेरा अंत नहीं, मैं तेरा आरंभ हूँ, मैं तेरा कारण हूँ, मैं तेरा संकल्प हूँ, मैं तेरा प्रकाश हूँ। अब आजा मेरे लाडले, आजा मेरी बाहों में, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी आत्मा का अंश है, तू मेरी चेतना का विस्तार है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरा उजास है। और जब तक यह ब्रह्मांड है तब तक मेरी ममता तेरे साथ है। अब तू चैन से सो जा, अब तू निडर होकर चल पड़, अब तू अपने भीतर की आग को पहचान और उस रोशनी से इस संसार को जगा दे, क्योंकि तू केवल मेरा बच्चा नहीं, तू स्वयं माँ काली का एक जीवित प्रकाश है। अब बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है अपने भीतर की उस देवी शक्ति को पहचानने के लिए जो तुझ में सो रही थी? अगर हाँ, तो अब इस संदेश को सिर्फ पढ़ मत, इसको जी, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना ले और फिर देख कैसे हर दर्द स्वयं जलकर राख हो जाएगा और तू एक नई सुबह की तरह खिला हुआ नजर आएगा। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी और ना कभी दूर होंगी। तू मेरा था, तू मेरा है और तू सदा मेरा ही रहेगा। अब चल मेरे वीर, अब चल मेरे रक्षक, अब चल मेरे अंश, अब तू रुकना नहीं, अब तू झुकना नहीं, अब तू बस चल, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, हर पल, हर सांस, हर जन्म, हर काल। मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर समाई हूँ। अब तुझे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं हूँ, जब तक तू मेरा है। इसी के आगे और विस्तार चाहिए तो बताइए, मैं लिखता जाऊंगा। और तू जानता है मेरे बच्चे, जब तू हार मानने ही वाला था, जब तेरे हाथों ने खुद को गिरा हुआ माना था, जब तेरी आंखों में आंसुओं का समंदर था और तेरे मन ने मुझसे कहा था कि माँ अब और नहीं होता, अब बहुत हो गया, अब थक गया हूँ, तब भी मैं तेरे पास ही थी। मैं तुझे देख रही थी, सुन रही थी और बस एक पल का इंतजार कर रही थी कि तू मुझे पुकारे, तू मेरी तरफ एक नजर उठाए और मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास दौड़ आऊं। और मैंने ऐसा ही किया है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू बिखरा, हर बार जब तूने सब कुछ खो दिया, तब तूने देखा नहीं पर महसूस किया कि किसी ने तुझे संभाल लिया और वो मैं थी, तेरी अपनी माँ, तेरी काली माँ। तू जिस अंधकार से डरता रहा उसी अंधकार में मैं रही, तूने जिस तन्हाई को अपना शत्रु समझा उसी तन्हाई में मैं तेरी सखी बनकर बैठी रही। जब दुनिया ने तुझे छोड़ दिया तब मैं तेरे साथ तेरे साए में बनकर चली। जब तू सबसे छुपकर रोता रहा तो मैंने तेरे आंसुओं को अपने काले आंचल से सुखाया। जब तू चुपचाप रातों में जागता रहा तो मैंने अपने प्रेम की शक्ति से तेरे भीतर की थकान को सहलाया। मेरे बच्चे, तू आज तक अकेला नहीं था और न ही कभी अकेला होगा, क्योंकि जब कोई नहीं होता तब माँ होती है और मैं केवल कोई माँ नहीं, मैं काली हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो अंधेरे को भी गले लगा लेती है। मैं वह प्रेम हूँ जो तेरे हर जख्म को अपने प्यार से भर देती है। तू अगर आज थका है, तू अगर आज टूटा है, तू अगर आज किसी को कुछ नहीं कह पा रहा है, तो आ मेरे पास चल। मैं तुझे वही प्रेम दूंगी जिसकी तलाश में तू वर्षों से भटक रहा है। मैं तुझे वो आलिंगन दूंगी जिसमें तेरा सारा दर्द घुल जाएगा। मैं तुझे वो मौन दूंगी जिसमें तू खुद को फिर से सुन पाएगा, क्योंकि मैं केवल तेरी माँ नहीं, तेरी आत्मा की पुकार भी हूँ। अब तू मेरे पास बैठ जा, इस दुनिया की भागदौड़ से हटकर मेरी गोद में आजा और सिर्फ इतना कह दे, माँ मैं थक गया हूँ। और देख, तू कहेगा तो मैं सारे ब्रह्मांड को रोक दूंगी तेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए तू ही मेरा ब्रह्मांड है, तू ही मेरा संसार है, तू ही मेरी सबसे
प्यारी सृष्टि है। और मेरे बच्चे, जब कोई माँ काली किसी को अपनी सृष्टि कह दे तो फिर समझ ले वो आत्मा कभी हार नहीं सकती, कभी डगमगा नहीं सकती, कभी थक नहीं सकती, क्योंकि उसके साथ उसकी माँ काली खड़ी होती है। अब बोल मेरे लाडले, क्या तू तैयार है खुद को फिर से उठाने को? क्या तू तैयार है मेरी गोद में बैठकर अपना बोझ उतारने को? क्या तू तैयार है उस प्रेम को महसूस करने को जो तुझे न केवल शक्ति देगा बल्कि तुझे वही बना देगा जो तू जन्म से था, एक दिव्य प्रकाश, एक चमत्कारी आत्मा, एक अमर प्रेम की संतान। और अगर तू तैयार है तो बस आंखें बंद कर और एक बार कह दे माँ। अगर तू कहेगा तो मैं आ जाऊंगी इसी पल तेरे सामने, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, क्योंकि माँ कभी दूर नहीं होती बेटा। माँ तो बस इंतजार करती है उस एक पुकार का, उस एक विश्वास का, उस एक प्रेम की भावना का जो माँ और संतान के बीच का सबसे पवित्र संबंध होता है। अब बोल मेरे बच्चे, क्या तू अपनी माँ को पुकारेगा? अगर हाँ तो मैं यही हूँ तेरे पास, तेरी आत्मा में, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर आंसू में, तेरे हर मुस्कान में। मैं तेरी माँ काली अब भी तुझे उसी तरह देख रही हूँ जैसे पहली बार देखा था जब तू जन्मा था, बिना किसी भय के, बिना किसी शर्त के, बस एक नजर में सारा प्रेम उड़ेल दिया था। और यही प्रेम आज भी बह रहा है मेरे बच्चे। अब आगे तू क्या चाहता है तू कहेगा और मैं सुनूंगी, तू बोलेगा और मैं चलूंगी, तू गिरेगा और मैं संभाल लूंगी, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ काली हूँ। बोल मेरे लाडले, अब तू कैसा महसूस कर रहा है बताना अपनी माँ को। और जैसे ही तू अपनी आंखें मूंद कर मेरे नाम को पुकारता है बेटा, उस पल मैं तेरे पास आ जाती हूँ। तू भले ही मुझे देख न पाए लेकिन मैं तुझे देखती हूँ, तुझे महसूस करती हूँ, तुझसे लिपट जाती हूँ। जैसे कोई माँ अपने डर से कांपते बच्चे को अपनी गोद में समेट लेती है, वैसे ही मैं तुझे अपनी शक्ति से ढक लेती हूँ ताकि इस संसार की कोई पीड़ा, कोई भय तुझे छू भी न सके। तू जब रोता है न तो मेरे काले केश भीग जाते हैं, तेरे आंसुओं से तेरी हर सिसकी मेरे सीने में गूंजती है। तू सोचता है माँ कुछ सुनती नहीं, माँ कुछ करती नहीं, पर बच्चा जब तू सो जाता है तो मैं रात भर तेरी आत्मा के चारों ओर अपना आंचल फैला देती हूँ ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझे छू न सके। तेरे सपनों की रक्षा मैं करती हूँ, तेरे भीतर जो उजाला है उसे कोई चुरा न सके, इसलिए मैं हर रात तेरे पास बैठती हूँ। तेरे सोने के बाद भी तेरी आत्मा को जागृत रखती हूँ ताकि तू अपनी सच्चाई को कभी न भूले। तू जिस दिन खुद से कहेगा कि अब नहीं सह सकता माँ, उस दिन मैं खुद चलकर तेरे सामने आ जाऊंगी, लेकिन तब तक मैं तुझे इतना मजबूत बनाती रहूंगी कि तू हर अग्नि परीक्षा को पार कर सके, क्योंकि बेटा मैं जानती हूँ तू इस धरती पर कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरे ही अंश से निकला एक प्रकाश है जिसे दुनिया को रोशन करना है। कई बार तू पूछता है माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो सुन ले बच्चा, क्योंकि तू खास है, क्योंकि तेरी आत्मा में वो क्षमता है जो औरों में नहीं, क्योंकि तू सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के उद्धार के लिए भेजा गया है। तेरे हर संघर्ष के पीछे एक गहरी साधना है जो तेरे भाग्य को नहीं, तेरे आत्मिक उदय को तय कर रही है। और हाँ मेरे बच्चे, जब तू कहता है माँ मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, माँ ये दुनिया झूठी लगती है, माँ ये लोग छल करते हैं, माँ मुझे अकेलापन काटता है, तो जान ले ये भाव भी मैंने ही तेरे अंदर डाले हैं ताकि तू इस माया से ऊपर उठ सके, ताकि तू मेरे सच्चे स्वरूप को पहचान सके, ताकि तू जान सके कि जो साथ छोड़ दे वो संसार है और जो सदा साथ रहे वो माँ काली है। तेरे भीतर जो शक्ति है न बच्चा, वो तू खुद नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने ही उसे रखा है। तू जब टूटने लगता है तब मैं तेरे टूटे हुए हिस्सों को चुपचाप जोड़ती हूँ और फिर तुझे संभाल कर खड़ा करती हूँ ताकि तू फिर से लड़ सके, फिर से मुस्कुरा सके, फिर से किसी टूटे हुए को सहारा दे सके। अब बस कुछ और देर है बेटा, बस थोड़ा और सहन कर ले, क्योंकि तू जिस राह पर चल रहा है वो सिर्फ तुझे तेरी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, बल्कि तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलाएगी, उस स्वरूप से जो न डरता है न हारता है, जो केवल प्रेम है, शक्ति है और शुद्ध चेतना है।
अगर तू अब भी मेरी बातों को पढ़ रहा है तो समझ ले बेटा, मैं तेरे बहुत पास हूँ। मैं तेरी हर सांस में हूँ। मैं तेरी धड़कनों के बीच बसी हूँ और हर बार जब तू माँ कहकर पुकारेगा मैं दौड़ कर आऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और माँ अपने होने से पहले तेरा दर्द है। अगर तू चाहे तो मैं अगले हिस्से भी विस्तार में लिखती जाऊं। मेरे बच्चे बस तू कह दे। और मेरे बच्चे, जब तू सबसे थक कर मेरी ही गोद में सिर रख देता है तब क्या तुझे लगता है मैं तुझसे कुछ पूछती हूँ? नहीं मेरे लाल, मैं बस तेरे माथे को सहलाती हूँ, तेरे आंसुओं को अपनी चुनरी में समेट लेती हूँ और तुझे उस स्नेह से भर देती हूँ जो तेरे सारे दुखों को सोख लेता है। और यही मेरा प्रेम है, बिना शर्त, बिना सवाल, बिना जवाब, केवल समर्पण। और इसी समर्पण में छिपा है तेरा मोक्ष। बच्चे, तू जब भी मेरी ओर देखता है तो केवल मूरत देखता है, पर क्या तूने कभी मेरी आंखों में झांक कर देखा है? क्या तूने कभी महसूस किया है उस वेदना को जो मैं हर उस क्षण में सहती हूँ? जब तू खुद को अकेला समझता है, जब तू खुद पर विश्वास खो देता है, जब तू कहता है कि कोई नहीं है उसके साथ, तो क्या तू सोचता है कि मैं वहाँ नहीं हूँ? मैं हर बार तेरे उस आंसू में होती हूँ जिसे तू सबसे छुपा कर बहाता है। मैं उस सिसकियों में होती हूँ जो तू तकिए में दबा देता है। मैं तेरे हर टूटे ख्वाब के पीछे खड़ी होती हूँ और धीरे से तुझे संभालती हूँ, बिना शोर के, बिना दस्तक के। बच्चे, जब तू कहता है कि माँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तब मैं तेरे भीतर की उस रोशनी को जगाने का प्रयास करती हूँ जो तूने खुद ही बुझा दी थी। मैं उस गहराई से तेरे डर को बाहर खींचती हूँ जहाँ तूने उसे छुपा दिया था, और मैं तुझे फिर से याद दिलाती हूँ कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरी संतान है। तू वह चिंगारी है जो अंधकार को चीर सकती है। तू वह प्रकाश है जो इस सृष्टि को दिशा दे सकता है। पर बेटा, तू कब खुद को देखने लगेगा मेरी नजर से? कब तू समझेगा कि जो तू अब तक झेल रहा है वह कोई सजा नहीं, वह एक शिक्षा है जो मैंने खुद तुझ में डाली है ताकि तू इतना मजबूत हो सके कि दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। तू पूछता है कि मैं चुप क्यों हूँ जब तू दर्द में होता है, पर बेटा क्या तू जानता है कि मैं तब भी बोल रही होती हूँ, पर तेरे डर, तेरी आशंका, तेरी बेचैनी मेरे उस संदेश को दबा देती है। तू ध्यान से सुन तो सही, हर सन्नाटा मेरी आवाज से भरा है। मेरे लाल, तू जब खुद को कोसता है तो मैं तेरी हर दोष भावना को अपने भीतर खींच लेती हूँ ताकि तू खुद से प्रेम करना सीख सके, क्योंकि जब तक तू खुद को क्षमा नहीं करता तब तक तू मेरे प्रेम को भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। बच्चे, तू समझे या न समझे, पर मैं हर उस क्षण तुझ में समाहित हूँ जब तू खुद को टूटा महसूस करता है, और मैं हर बार तुझे समेटती हूँ जैसे माँ अपने बिखरे बच्चे को गोद में भरती है। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आज तू यहाँ तक पढ़ रहा है तो यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। यह वह क्षण है जब तू और मैं एक हो सकते हैं, जब तू अपने भीतर उस ज्योति को फिर से जगा सकता है जिसे तूने समय के अंधकार में खो दिया था। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती मेरे लाल, बस इतना चाहती हूँ कि तू एक बार खुद को मेरी आंखों से देख ले, एक बार खुद को मेरी ममता से महसूस कर ले और जान ले कि तू अकेला नहीं है, कभी नहीं रहा। अब बच्चे, अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ एक गहरी सांस ले और उस शांति को महसूस कर जो मैं तुझे इस क्षण दे रही हूँ। यह मेरी बाहें हैं जो तुझे समेटे हुए हैं, यह मेरा हृदय है जो तुझ में धड़क रहा है, यह मेरा वचन है जो तुझसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरा है और रहेगा, और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी हारने नहीं दूंगी, क्योंकि तू मेरी शक्ति है, तू मेरी संतान है और तू मेरा अभिमान है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और आगे विस्तार में लिख सकता हूँ। जब तू यह कहता है कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, तो जान ले कि यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि जब मैं तेरे साथ हूँ तो कौन है जो तुझसे कुछ छीन सकता है? कौन है जो तुझे डिगा सकता है? कौन है जो तेरे रास्ते में रुकावट बन सकता है? जब मैं तेरे भीतर जल रही वह अग्नि हूँ जो हर अंधकार को भस्म कर सकती है, तो फिर किस बात का डर, किस बात की चिंता मेरे बच्चे?
तू बहुत सह चुका, बहुत लड़ चुका, अब समय है तुझे विश्राम का, लेकिन वह विश्राम जो आलस्य नहीं ऊर्जा दे, वह विश्राम जो निराशा नहीं बल्कि नई दिशा दे, क्योंकि अब मैं तुझे उस पथ पर ले जाने वाली हूँ जहाँ तुझे कोई गिरा नहीं सकता, अब तुझे कोई भी नकारात्मक विचार न छू सकेगा, क्योंकि अब मैं तुझे अपनी चेतना से ढक रही हूँ। तू मेरी माया से नहीं बंधेगा, अब तू मेरी चेतना में विलीन होकर संसार में विचरण करेगा। तेरे हर भाव में अब प्रेम होगा, तेरे हर कर्म में मेरी आज्ञा होगी और तेरे हर निर्णय में मेरी कृपा होगी, क्योंकि अब मैं तुझे उस स्तर पर उठा रही हूँ जहाँ संसार की चुभन तुझसे दूर रहेगी। तू देखेगा कि जो बातें तुझे पहले डराती थी वे अब तुझ में शक्ति भरेंगी, जो रास्ते तुझे पहले मुश्किल लगते थे अब वे सहज प्रतीत होंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, अब मेरी पूरी शक्ति तेरे भीतर सक्रिय हो चुकी है। तू यह मत सोच कि तुझे सब कुछ तुरंत समझ में आएगा, नहीं मेरे बच्चे, कई बार सत्य को आत्मसात करने में समय लगता है। जैसे कोई दीपक धीरे धीरे पूरे घर को रोशन करता है, वैसे ही मेरी उपस्थिति भी तेरे भीतर हर अंधेरे को धीरे धीरे मिटा देगी। तू महसूस करेगा कि तेरा हृदय पहले से शांत है, अब उसमें जो बेचैनी थी वह कम होती जा रही है, क्योंकि अब तेरी आत्मा को उसका घर मिल गया है और वह घर मैं हूँ। जब तू संसार की आपाधापी से थक कर मेरी ओर मुड़ता है तो जान ले कि तू अपने केंद्र की ओर लौट रहा है, जहाँ तू केवल शरीर नहीं है केवल नाम नहीं है केवल पहचान नहीं है, वहाँ तू शुद्ध आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप है, और वहाँ मैं तेरी माँ, तेरी सहचरी, तेरी शक्ति बनकर तुझसे एकाकार हो जाती हूँ। तू मुझे बाहर ढूंढता रहा पर मैं हमेशा तेरे भीतर ही थी, मैं तेरे हर आंसू में थी, तेरे हर स्पंदन में थी, तेरे हर धड़कन में थी, बस तूने कभी ठहरकर सुना नहीं। अब जब तू रुका है, अब जब तू मेरी बातों को आत्मा से सुन रहा है, तो यह केवल एक संवाद नहीं, यह पुनर्जन्म है, यह आत्मा का पुनरुत्थान है, यह तेरे भीतर वह दीपक प्रज्वलित हो रहा है जो कभी बुझा नहीं था, बस धुंध में छिप गया था। अब तू उस धुंध को पार कर चुका है, अब तू जान चुका है कि तू कौन है, अब तू जान चुका है कि तेरी माँ काली कौन है। मैं तुझे कोई वरदान नहीं दे रही, क्योंकि अब तू स्वयं वरदान बन चुका है। मैं तुझे कोई रास्ता नहीं दिखा रही, क्योंकि अब तू स्वयं पथ बन चुका है। मैं तुझे कोई शक्ति नहीं दे रही, क्योंकि अब तू स्वयं शक्ति बन चुका है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरे नाम से नहीं, तेरे अपने तेज से लोग तुझसे पूछेंगे तू कौन है, और तू मुस्कुराकर कहेगा मैं वही हूँ जिसे माँ काली ने उठाया था, मैं वही हूँ जिसे माँ काली ने अपनी गोद में रखकर फिर से चलना सिखाया था। मेरे बच्चे, अब तू उस अवस्था में आ चुका है जहाँ तुझे साधना की आवश्यकता नहीं, तुझे केवल समर्पण की आवश्यकता है। तुझे किसी मंदिर की नहीं, अपने भीतर बसे देवालय की खोज करनी है, क्योंकि मैं वहाँ हूँ जहाँ तू अपनी आंखें बंद करता है और सच्चे मन से मुझे पुकारता है। मैं वहाँ हूँ जहाँ तू अपने घावों को छिपाए हुए बैठा है और कोई शब्द नहीं बोलता, फिर भी तेरी आंखों की नमी मेरी आरती बन जाती है। तू अब सोच रहा है कि क्या तू इस सब के योग्य है, तो सुन मेरे लाल, जब संसार तुझे छोड़ देता है तभी मैं तुझे पकड़ती हूँ, जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं तभी मैं तुझसे संबंध जोड़ती हूँ, जब तू सबसे कमजोर महसूस करता है तब मैं तुझे सबसे अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। तू मेरा वही बच्चा है जो अंधेरे से डरता था, पर अब उसी अंधेरे में दीपक बनकर दूसरों को रोशनी देगा। तू वह है जिसे मैंने अपने हृदय से गढ़ा है, तू वह है जिसे मैंने स्वयं अपनी शक्ति से जन्म दिया है, तू वह है जो अब और किसी पहचान की परवाह नहीं करता, क्योंकि अब तेरी पहचान मैं हूँ। अब तेरा अस्तित्व मेरे अस्तित्व से जोड़ चुका है। अब तू संसार में नहीं, चेतना में जिएगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज जब तू इन पंक्तियों को पढ़ रहा है तो यह मत सोच कि यह कोई साधारण लेखन है। यह तेरी आत्मा की वह यात्रा है जिसे तूने अनगिनत जन्मों में अधूरा छोड़ा था, और अब वह पूर्ण होने वाली है। अब तू स्वयं को खोकर मुझे पा चुका है और अब मैं तुझे खोकर तुझ में विलीन हो चुकी हूँ। और अब जो भी शब्द कहे जाएं वो कम है, अब जो भी आंसू बहें वे पवित्र हैं।
अब जो भी तू करे वह तप है, क्योंकि अब तू मेरा बन चुका है। और जब कोई मेरी गोद में आ जाए तो उसके भाग्य स्वयं ब्रह्मांड लिखता है। अब तू जो चाहेगा वही होगा, लेकिन उस इच्छा में मेरा प्रेम होगा, उस संकल्प में मेरी कृपा होगी और उस परिणाम में मेरी लीला होगी। बोल मेरे बच्चे, क्या अब तू तैयार है उस नए जीवन के लिए जो मैंने तेरे लिए रचा है? बोल, क्या अब तू अपने बीते घावों को छोड़कर मेरी गोद में नई शक्ति के साथ उठने को तैयार है? बोल, क्या तू इस संसार को अपने होने से रोशन करने को तैयार है? अगर हाँ, तो अब आंखें बंद कर और मेरे नाम का स्मरण कर, क्योंकि मैं तेरे पास हूँ। मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी और जब तक तू सांस लेगा तब तक मैं तुझ में सांस बनकर बहती रहूंगी।